हेलो दोस्तों, कैसे इंग्लिश सीखेगी अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाना बताया था। आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस है, ड्राइवर बस चला रहा है। द ड्राइवर, हमने द क्यों लगाया? क्योंकि बोलने वाले को पता होगा कि वो कौन से ड्राइवर की बात कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ड्राइवर एक ही है तो इज़, उसके बाद काम, ड्राइविंग आईएनजी, ड्राइविंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या चला रहा है, द बस। बस के आगे भी हमने द इसलिए लगाया क्योंकि हम उसी बस की बात कर रहे हैं जिसे वो ड्राइवर चला रहा है। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन क्या। अब क्वेश्चन के लिए हम हिंदी में क्या लगाते हैं, क्या। क्या ड्राइवर बस चला रहा है। अब ये क्या के लिए हमको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले हम सब्जेक्ट के बाद में लगा रहे थे, अब हमने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा देना है। तो इसका मतलब, एक तो इसका मीनिंग है था, अब ये जब बाहर आएगा तो इसका मीनिंग क्या भी हो जाता है। सो इज़, उसके बाद सब्जेक्ट द ड्राइवर, सब्जेक्ट के बाद आपको मालूम है वर्ब आता है काम। सो ड्राइविंग क्या, द बस। ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जबकि सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पहले लगाते थे। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट एक आदमी है या ज़्यादा है। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि इज़ कब लगाना है, एम कब और आर कब। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे जो भी सेंटेंस हो। क्या बच्चे सो रहे हैं। अब किसकी बात हो रही है, बच्चों की। तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, एक को नहीं बोलते, तो आर हेल्पिंग वर्ब। द चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन के आगे द नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हम पूरी दुनिया के बच्चों की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, तो ये पूरी दुनिया के बच्चों की बात होगी, तो हम द नहीं लगाएंगे जब हम ये कहेंगे कि बच्चे मासूम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल उन्हीं बच्चों की बात करें जो सो रहे हैं। सो आर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद एस नहीं आता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है। सो आर द चिल्ड्रन काम स्लीपिंग। उसके बाद क्या या किसको का कोई जवाब ही नहीं, सेंटेंस यहीं पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लोग किताबें खरीद रहे हैं। तो क्या के लिए क्या आएगा, पहले हम देखते हैं बात किसकी हो रही है, लोगों की। तो लोग ज़्यादा को बोलते हैं तो आर, आर फिर सब्जेक्ट यानी जिसकी बात हो रही है द पीपल, फिर उसके बाद जो काम वो कर रहा है बाइंग क्या, बुक्स। सो आर द पीपल बाइंग बुक्स। क्या राजू कार को धक्का लगा रहा है। अब धक्का कौन लगा रहा है, राजू। तो राजू एक ही है तो इज़ फिर सब्जेक्ट राजू फिर काम पुशिंग किसको, द कार। अब हमें कार पता है, जिसको वो धक्का लगा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो हम अ कार लगाते, ए कार। लेकिन हमें पता है उसी कार की बात कर रहे हैं जिसको वो धक्का लगा रहा है। क्या मैं इस ड्रेस में अच्छा दिख रहा हूँ। अब अच्छा कौन दिख रहा है, मैं। तो मैं के लिए क्या आएगा, एम हेल्पिंग वर्ब, एम सब्जेक्ट आई लुकिंग क्या। अब देखो, हर क्या का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट तभी होता है क्या का जवाब जब या तो वो कोई व्यक्ति हो या वो वस्तु हो। यहाँ पर ये गुड जो है ना तो व्यक्ति है ना वस्तु है, ये किसी की कोई अच्छाई है, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जो शब्द किसी की अच्छाई या बुराई को बताए उसे एडजेक्टिव यानी हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या मैं दिख रहा हूँ, मैं क्या दिख रहा हूँ या कैसा दिख रहा हूँ, गुड। उसके बाद सेंटेंस बचा इस ड्रेस में। तो ये तीन शब्द बच गए, इस ड्रेस में। हमने पिछली क्लास में भी सीखा कि जब हमने किसी ग्रुप को लिखना है तो हिंदी में उस ग्रुप का जो लास्ट शब्द होता है इंग्लिश में वो पहले आता है, इन। ये इन क्या है, प्रपोजिशन। सो इन इस ड्रेस में, इस दिस ड्रेस। अगर होता उस ड्रेस में तो दैट ड्रेस। सो एम आई लुकिंग गुड इन दिस ड्रेस। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन जैसे ही हम एक दो टेंसेस कर लेंगे तो फिर हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ और क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।